ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में 25वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान इंद्र का जो मान है उसको मर्दन कर रहे हैं। किस प्रकार जब इंद्र ने अपना क्रोध दिखाने के लिए और ब्रज के ऊपर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, तो भगवान ने फिर गोवर्धन पर्वत उठाया। इसका यहां पर वर्णन है। तो जब इंद्र को पता लगा नारद इत्यादि के द्वारा कि ब्रज के अंदर जो है उनकी पूजा नहीं की जा रही है, तो उसने जो संवर्तक मेघ थे, संवर्तक मेघ और संवर्तक वायु जो प्रलय के समय में होती है, उनको कहा, आदेश दिया कि आप लोग जो है जाकर और ब्रज को तबाह कर दो, विनाश करो वहां पर, और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। इस प्रकार से ऐरावत के ऊपर बैठकर मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे पीछे पीछे। इस प्रकार से इंद्र ने जो है कहा संवर्तक मेघ से। तो वहां पर जो है मूसलाधार बारिश होने लगी और सभी जो है त्राही त्राही करने लगे। जितने भी ब्रजवासी हैं, गाय इत्यादि सभी जो है त्राही त्राही करने लगे। सभी ने भगवान को पुकारा, क्योंकि भगवान ही जो है हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, कृष्ण ही उनकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने पुकारा, तो फिर भगवान जो है सोचते हैं कि अब मेरे को ही कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि इंद्र का ही किया हुआ है। भगवान जानते ही थे कि इंद्र ही करने वाला है, इंद्र ने ही किया है सब कुछ। तो इस प्रकार से इस अध्याय में हम लोग अब 16वें श्लोक तक श्रवण कराए थे। तो इस अध्याय में जो है भगवान दुखी हुए, मन ही मन विचार करते हैं कि मैं इस 3 कार्य मुझे इस लीला के माध्यम से करने हैं। एक तो जो इंद्र है उसके अभिमान को नष्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं गोवर्धन, उनकी महिमा का प्रचार करना है। और नंबर 3, जो परम भक्त हैं भगवान के, अंतरंग ब्रजवासी हैं, उनका संरक्षण करना है। तो 3 कार्य करने हैं। तो यहां पर मेन कार्य यह था कि ब्रजवासियों का संरक्षण करना, अपनी भक्त वात्सलता को दिखाते हुए, और गोवर्धन की महिमा का प्रचार करना। इस प्रकार से तो 17वें श्लोक में आप कह रहे हैं, भगवान ऐसे सोच रहे हैं मन मन में, भगवान की सोच है ये, भगवान सोचते हैं इस प्रकार से, नहि सद्भाव युक्तानाम सुनाणाम ईशमिस्वयः मत्तो असताम मान भंग प्रश्मायोपकल्पते। सद्भाव युक्ता नाम, अर्थात जो सत्गुण परायण है, ऐसे सुराणाम देवताओं के लिए ईश विस्मय, ईश्वरत्व का अभिमान करना नहीं उचित नहीं है। तो क्योंकि देवता लोग जो हैं वो सत्व परायण हैं, सत्व की अधिकता होती है, जिसके जब सत्व अधिक बढ़ जाता है तभी देवता के रूप में जो है जन्म होता है।
और अनिश जब रज होता है तो मनुष्य, और जब तमोगुण होता है तो नीचे निकृष्ट योनियों में जन्म होता है। तो कह रहे हैं ऐसे सत्गुण परायण जो देवता हैं उनके लिए इस प्रकार का अभिमान करना कि मैं ही ईश्वर हूं, इस प्रकार का अपने ऐश्वर्य और पद का मिथ्या अभिमान करना यह ठीक नहीं है। असताम मत्तः मान भंग, असताम ऐसे जो दुर्बुद्धि परायण है, जिन्होंने असत वस्तु का आश्रय ले लिया। असत वस्तु क्या है यहां पर? मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य इत्यादि, ये सब अस्थायी है, इसलिए असत कहा गया है। संसार ही असत है। तो असत जो ऐसे दुर्बुद्धि परायण हैं उनको मत्त मान भंग, जब उनका अहंकार नष्ट हो जाएगा, मत्तता उनकी नष्ट हो जाएगी, तब पुष्माय, तभी उनको शांति की प्राप्ति होगी। तो अंत में उन्हें भी, तो इंद्र को भी जो शांति की प्राप्ति तभी होगी, क्योंकि भगवान की किसी प्रकार से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है इंद्र से, या कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि भगवान उसको, इंद्र को भी अपना ही एक आधिकारिक जीव मानते हैं, अपना ही एक भक्त मानते हैं, और उसके उसके अंदर जो दोष आ गया है उसको निराकरण करना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सत्गुण से संपन्न हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने ही, इंद्र ने ही जो है भगवान की स्तुति की है, गर्भ स्तुति की थी, बड़ी सुंदर स्तुति है। तो इनके अंदर जो है इस प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं ईश्वर हूं। इस प्रकार से जो है इनके गर्व को चूर करना यही एकमात्र औषधि है इनको शांति देने के लिए, अन्य अशांत रहेंगे। अब आगे 18वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन सोयम मे व्रत आहितः। तस्मात् इसलिए, मच्छरणम मेरे शरण में रहने वाले, जो मन्नाथम जो मेरे द्वारा सुरक्षित हैं, अर्थात मैं जिनका एकमात्र रक्षक हूं, नाथ हूं, ऐसे मत परिग्रहम, और जो मेरा घर है ग्रह स्वरूप, क्या है वो? गोष्ठम, ब्रज को भगवान कह रहे हैं कि मेरा घर ही है, और है ही। भगवान ने कहा है कि वृंदावन धाम जो है उसको छोड़कर मैं कहीं जाता ही नहीं हूं, तो ये भगवान का अपना घर है। मत परिग्रहम, स्वात्म योगेन, उन्होंने अपनी फिर योग माया की शक्ति से गोपाई, इनकी रक्षा करूंगा मैं। तो ब्रजवासी मेरे अधीन है, मैं ही इनका एकमात्र रक्षक हूं, और ब्रज की रक्षा करना ही जो है मुझे करना होगा, और मैं अपने योग माया के माध्यम से अब इसकी रक्षा करूंगा। सह अयम व्रतः, और मैंने, सौ माने इस प्रकार, सौ माने वह क्या, जो रक्षा करने का, गोष्ठ की रक्षा करने का मैंने व्रत, में माने मैंने, आहितः ग्रहण किया हुआ है। मेरा व्रत है ये कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। तो यहां पर जो शरण शब्द से दोनों को कहा गया है, अमर कोश में शरण शब्द के कई अर्थ हैं, उसमें से शरण शब्द का अर्थ जो है घर भी है और रक्षक भी है। तो भगवान जो है रक्षक भी हैं, और गोष्ठ जो है वो भगवान का घर भी है। तो इस ब्रज रूपी घर का मैं ही रक्षक हूं, गोकुल का मैं ही रक्षक हूं, और मेरे जो परिजन हैं, पिता भाई सभी लोग यहां पर निवास करते हैं, इसलिए मैं ही इसको रक्षा करूंगा। तो हमेशा रक्षा करूंगा, ये मेरा व्रत है। ऐसा नहीं है कि केवल आज ही मैं रक्षा कर रहा हूं, ये मेरा व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब है कि हमेशा मुझे ही रक्षा करनी है। व्रत का मतलब यही होता है, हमें हमेशा उसकी रक्षा करनी होनी चाहिए। अब 19वें श्लोक में कह रहे हैं, इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया विष्णुश्छत्राकमिव बालकः। श्री कृष्ण को यहां पर कहा गया विष्णु, तो विष्णु ने इति युक्त्वा ऐसा कहकर, यहां भगवान सोच नहीं रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं, तो ऐसा कहकर एकेन हस्तेन, एक ही हाथ से, गोवर्धनाचलम गोवर्धन पर्वत को, कृत्वा माने उठाकर, बालक छत्राकम जैसे बालक जो है छत्र को धारण कर लेते हैं, इव लीलया लीला के अंदर ही दधार माने धारण कर लिया। जैसे बरसाती छाता होता है खेल खेल में, तो एक पुष्प होता है, कुकुरमुता बोलते हैं, तो उसको जो है उखाड़ के हाथ में धारण कर लेते हैं बच्चे खेल खेल के अंदर। उसी प्रकार से भगवान ने गोवर्धन को उखाड़ लिया। खेल खेल में ही भगवान ने बाएं हाथ से गोवर्धन को उखाड़ा है। और हरिवंश पुराण में आया है
कि जब कृष्ण के द्वारा वो मेघ के समान गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया उन्होंने खेल खेल में, तो वो जो पर्वत है वो एक घर के रूप में परिवर्तित हो गया, घर बन गया। तो जैसे छोटे बालक अनायास बरसाती छत्ते को, कुकुरमत्ता बोलते हैं जिसको, उसको उखाड़ कर लेते हैं, वैसे कृष्ण ने अत्यंत विशाल पर्वत को उखाड़ लिया। और गिरिराज को जब उठाया, उसी समय जो योग माया की अंश स्वरूपा है, संहारिका शक्ति, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, तो भगवान की जो संहारिका शक्ति है उसने आकाश के अंदर ही वर्षा का शोषण कर लिया। तो इसलिए जब भगवान ने गिरिराज को उठाने के लिए जो है गए, तो उनके वस्त्र जो हैं वो भीगे नहीं भगवान के। यदि कहें कि इतनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है तो भगवान भीग गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने उसको खेल खेल में उठा लिया। तो भगवान जो हैं वो अन्य पुराणों में इस प्रकार का विस्तार से वर्णन आता है कि जब भगवान इस प्रकार प्रार्थना की गई, तो भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि देखो, हम लोगों ने गोवर्धन की पूजा अर्चना की है, इसलिए इंद्र की देवता में भंग हो गया पूजा में, इसलिए उसने क्रोध करके ऐसा उत्पात किया है। और अब गिरिराज गोवर्धन की यदि हम शरण लेंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी। और गिरिराज गोवर्धन ने ही जो है हमको आशीर्वाद भी दिया था हमारा नैवेद्य ग्रहण करके, इसलिए अब हम सब गोवर्धन के तट में चलते हैं, तो वे हमारी रक्षा करेंगे जब हम उनकी शरण में जाएंगे। तो इस प्रकार जो है कृष्ण असंख्य गायों और गोपियों के साथ गोवर्धन के तट पर आए। वहां पर भगवान ने, भक्तवत्सल भगवान ने सबके देखते देखते खेल खेल में जड़ से उखाड़ा उसको और बाएं हाथ में धारण किया, और दाहिना हाथ अपनी कमर पे रख के और गर्दन को थोड़ा टेढ़ी करके चरण के ऊपर चरण रख के अपूर्व भंगिमा में भगवान नीलमणि की पुतले का खिलौने की भांति खड़े हो गए। यद्यपि 7 साल की आयु में ये सब करना अत्यंत आश्चर्यजनक है, असंभव है, लेकिन भगवान की अचिंत शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं वो। अनादि राधि गोविंद, तो चाहे वो 7 वर्ष के हों चाहे 7 दिन के हों, 6 दिन के पूतना को भी तो उन्होंने जो है मार दिया था। तो भगवान जो है इसी प्रकार से उनके विषय में उनको देखकर कुछ अनुमान नहीं किया जा सकता कि क्या कर सकते हैं, चाहे वो बालक हों चाहे युवक हों, कुछ भी हों। तो भगवान की जो शक्ति है वो अचिंत्य है, उसके बारे में हम चिंतन नहीं कर सकते भगवान ने ऐसा क्यों कर लिया, कैसे कर लिया। गेंद की भांति गोवर्धन को धारण कर लिया। अब इन्हीं के रोमकूप के अंदर तो अनंत अनंत ब्रह्मांड विलीन होते रहते हैं, तो इनके लिए तो कोई विशेष बात नहीं है ये। तो हरिवंश पुराण में ऐसा कहा है कि भगवान ने पहले अपने दोनों हाथों से गिरिराज को उठाया, फिर उसे अपने बाएं हाथ पर धारण किया था। दोभ्याम उत्पाटयामास कृष्णो गिरिवाचलः स धृतः संगतो मेघैर गिरि सव्येन पाणिना। सव्येन पाणिना बायां हाथ, उल्टे हाथ को बोलते हैं सव्य, और दक्षिण हाथ, उसको दाएं हाथ को बोलते हैं दक्षिण। तो दोनों हाथों से पहले उठाया और फिर, और जो गोवर्धन की चोटी थी वो आकाश की मेघों से जाकर मिल गई, इतना ऊंचा था गोवर्धन पर्वत। तो जीव गोस्वामी पाद ने कहा है इस प्रसंग में कि गोवर्धन जो है, गोवर्धन के मानसी गंगा जो है गोवर्धन की तलहटी में, उसके उत्तर भाग में स्थित अंश को भगवान ने बाएं हाथ में धारण किया था। इसलिए आज भी हम लोग देखते हैं कि मानसी गंगा के उत्तर में गोवर्धन पर्वत छिन्न भिन्न दिखता है। तेषाम संस्थापनार्थाय धृतो गिरिवरो मया सोन्नकूट इति ख्यातः सर्वतः शक्र पूजितः। वराह पुराण में यह बात कही गई है कि वराहदेव ने पृथ्वी से कहा कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए मैंने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, और वो गोवर्धन का अंश जो है चित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध है, और इंद्र इत्यादि देवता आज भी उसकी परम पूर्ण आदर के साथ पूजा करते हैं। यहां पर वराह भगवान ने ये बात कही थी। तो यही बता रहे हैं कि मानसी गंगा के उत्तर का जो पोर्शन है वो उसी को जो है कहा जाता है, वहीं से उठाया था भगवान ने, इसलिए वो छिन्न भिन्न है थोड़ा अभी भी। तो वैष्णव तोषीकार आगे कहते हैं कि जब जीव गोस्वामी जब गोवर्धन को हाथ में लिया भगवान ने, तब एक विशाल शिलाखंड जो था खिसक गया और गर्त में गिर गया। जो गड्ढा बना था उठाने से बहुत बड़ा, अब उससे एक चबूतरा बन गया, क्योंकि
अगर गोवर्धन पर्वत उठा लिया जाता तो उसके नीचे जो गड्ढा बनता 7 दिन तक उसमें रहना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उसको भरने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो गिर गया और उसने एक चबूतरा बना दिया वहां पर। इस प्रकार भगवान जो है उस चबूतरे के ऊपर बाएं हाथ से गोवर्धन को धारण करके निश्चल होकर खड़े हो गए और परम व्याकुल वात्सल्य भाव से यशोदा जी को बोलते हैं, मैया आप सब लोग जो है इस गोवर्धन के नीचे आइए और निश्चिंत होकर यहां पर रहिएगा। तो यहां कह रहे हैं भगवान अब, अथाह भगवान गोपान हे अम्ब तात ब्रजौकसः यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधना। कह रहे हैं कि अथ इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, हे अम्ब अर्थात हे माता, हे तात हे पिता, हे ब्रजौकस है हे ब्रजवासी गणों, सगोधना आप लोग गोधन के साथ यथोपजोषम सुखपूर्वक गिरि गर्तम इस गिरि की गर्त में जो गड्ढा है इसमें विशत माने प्रवेश करो। तो यहां पर आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी अब। तो भगवान ने सबको जो है वहां पर प्रवेश करा लिया। तो यदि हम कहें कि 3 कोस का गोवर्धन है, उसके नीचे सारे ब्रजवासियों का समावेश कैसे हो गया? तीन कोस लिखा है यहां पर। अब 3 कोस तो 9 किलोमीटर बनते हैं, जबकि गोवर्धन जो है वो तो 7 कोस का है। तो हो सकता है 7 कोस ही हो यहां पर, टाइपिंग का भी हो सकती है कुछ गड़बड़, तो मालूम नहीं। तो जो भी है, तो यहां पर बता रहे हैं कि इतने छोटी सी जगह में सारे ब्रजवासी कैसे आ जाएंगे। तो इसका बता रहे हैं जीव गोस्वामी कि भगवान के कर कमल का स्पर्श पाके उनकी अचिंत्य शक्ति से गिरिराज गोवर्धन जो है वो कितना ही बड़ा हो सकता है, क्योंकि वज्रघात भी वो सहन कर रहा है ना अपनी पीठ के ऊपर गिरिराज गोवर्धन। तो इस प्रकार से तो जो 4 योजन तक फैले हुए ब्रजनगरी थी अर्थात 48 किलोमीटर के अंदर, वो सारे के सारे वहीं पर ही आ गए छोटी सी जगह में। तो इसी प्रकार से जो है हरिवंश पुराण में भगवान ने कहा है कि मैंने देखो एक गिरिराज को उखाड़कर एक विशाल स्थान बना दिया है, अब इससे ब्रज की रक्षा तो बात ही क्या, संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा हो जाएगी, भगवान कह रहे हैं। इतना ही नहीं, गोवर्धन के ऊपर रहने वाले जो हिरन है, वराह है, पशु पक्षी इत्यादि, उनको भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने जो गोवर्धन था उसको बाएं हाथ में धारण किया था। तो जो गोवर्धन के नीचे जो बादल थे वो बादल नीचे रह गए थे, और ये जो पशु पक्षी थे ये सब गोवर्धन के ऊपर चले गए थे। इस प्रकार से तो यदि हम कहें कि कुछ जो पशु पक्षी हैं उस समय घास चर रहे होंगे, पर पक्षी ने पशु, तो उनका क्या हुआ होगा, वो तो नीचे नहीं आ सकते थे। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि गोवर्धन जो है बादलों से ऊपर चला गया था और वो सारे पशु जो हैं ऊपर चले गए थे उससे, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं हुई। तो यहां पर भगवान ने कहा है उनसे कि किसी प्रकार का कोई यहां पर स्थान का कमी होनी होगी, और जितना स्थान है गोवर्धन के नीचे हमारे लिए बहुत है। हाँ, यहां पर जो 3 कोस का गोवर्धन बताया है, इसके अंदर ये बताते हैं कि जो गड्ढा हुआ था, जो दान घाटी है, वो 3 कोस की थी। गोवर्धन तो 7 कोस की परिक्रमा है उसकी, लेकिन जो गड्ढा बना था जिसके अंदर सब लोग इकट्ठे हुए थे वो 3 कोस का था। इस प्रकार से यहां बताया गया। तो इस प्रकार से जो है सभी ब्रजवासी वहां पर चले गए। अब आगे 21वें श्लोक में कह रहे हैं, नत्रास इह वह कार्यो मदहस्ताद्रि निपातनात् वात वर्ष भये नालम तत्राणम विहितम ही वह। यह माने इस विषय में, वह माने आप लोग, मद हस्तात अद्रि निपातनात् अर्थात त्रास का मतलब होता है भय। तो इस विषय में आप लोग भय ना करें
क्या कि मेरे हाथ से ये जो पर्वत है गिर जाएगा, ऐसा। क्योंकि भगवान है तो 7 वर्ष के ना, तो भय भी हो सकता है कि भाई ये बच्चा है, अभी तो उठा लिया, पता नहीं सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये पर्वत गिर जाएगा, ऐसी भय मत करो आप लोग, तनी भी डरो मत। और यदि आप इसमें आ जाओगे सब, तो वात वर्ष भयेन अलम, वर्षा के कारण, वायु के कारण, तूफान जो ओले हैं उनके कारण जो आपको भय लग रहा है वो नहीं होगा। और तत्राणाम विहितम ही, और आपके लिए ही मैंने ये वाला जो उपाय है ये किया है, विधान किया है। विहितम माने विधान किया है मैंने आपके लिए। तो इस प्रकार जब सारे गाय और गोप बालक त्राही त्राही करते हुए पहुंचे, तो भगवान ने कहा कि सब लोग तुम इसके अंदर आ जाओ, चिंता मत करो, तुम सोच रहे हो कभी कि गिर जाएगा, ऐसा संशय हो सकता था ना। तो कहते हैं भगवान कि भाई तुम लोगों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से इसकी पूजा की है, इसलिए गोवर्धन तुमसे बड़ी प्रसन्न है। और तुमने देखा ही था कि इनकी विशाल मूर्ति को जब इन्होंने प्रसाद ग्रहण किया था, नैवेद्य ग्रहण किया था और हमको वर भी दिया था, तो आपको याद होगा वो वर था, इन्होंने कहा था कि मैं आपकी जो है रक्षा करूंगा। तो इसलिए इसमें कोई संदेह मत करना आप, चाहे देवराज इंद्र जो है कितना ही वर्षा कर ले, वायु चला ले, लेकिन हमारी किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होगा। तो इन्होंने क्योंकि स्वीकार की है आप सबकी पूजा, तो हमारा जो रक्षा का भार है वो भी इन्हीं के ऊपर है, रक्षा का भार भी इन्होंने ग्रहण किया है, इसलिए हमको कोई भय नहीं होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर यहां इस पर्वत के नीचे आ जाएं, और मैं आपकी रक्षा के लिए ही इस पर्वत को धारण कर रहा हूं। इस प्रकार से भगवान बोले गोवर्धनवासियों से। अब ब्रजवासियों से, अब 22वें श्लोक पे कहते हैं, तथा निर्विविशुर्गर्तम कृष्णाश्वासित मानसा यथावकाशम सधना सव्रजा सोपजीविनः। यहां कह रहे हैं कृष्णाश्वासित मानसा, अर्थात कृष्ण के वचनों से आश्वासन होकर उनका जो मन आश्वस्त हो गया, तब वो गोपगण सव्रजा अपने सभी शकट मंडली के साथ, सधना उनके पास जो धन है अर्थात गोधन गायों के साथ, सोपजीविन है और जीवित उनके जो साथ में सब लोग थे, उनके जो भृत्य थे, पुरोहित इत्यादि थे, उन सब के साथ, तथा कृष्ण के आदेश के अनुरूप यथावकाशम स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल आदेश के अनुसार उन्होंने सुखपूर्वक गर्तम उस गुहा के अंदर निर्विविशु उसमें प्रवेश किया। तो सभी गोप बालक जितने भी थे, सभी गोप गोपियां सभी आश्वस्त हो गए भगवान ने जब इस प्रकार कहा। उनको किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा। तो भगवान ने जो उनको उत्साहित किया अपने वचनों से, उनको अभय प्रदान किया और उनको आश्रय ग्रहण करने के लिए किया। तो फिर उन्होंने भगवान के वचनों को सुनकर उनको याद आ गया कि इन कृष्ण का जो है प्रभाव नारायण तुल्य है। तो इस प्रकार वो निशंक चित्त से गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए और कृष्ण को घेर कर मंडलाकार रूप में वहां पर खड़े हो गए। जो माता यशोदा हैं, रोहिणी हैं और अन्य जो वात्सल्यवती गोपियां हैं, वो तो कृष्ण के सबसे निकट रहीं। सामने के भाग में नंद बाबा रहे, पीछे ब्रज बालगण हो गए और थोड़ी दूरी पर जो है गोपियां, गोप ब्राह्मणियां जो थी वो खड़ी हो गई। इसके बाद सभी कृष्ण के मुख को एक टक देखते हुए और परमानंद में वहां पर विराजमान हुए। तो यहां पर बताना है कि कृष्ण ने कहा कि ये जो गोवर्धन है मेरे हाथ पे स्वयं आ गया है, मैंने नहीं उठाया इसको। तो वो समझ गए कि हाँ ये तो नारायण है, नारायण का अंश इसमें आ जाता है हमारी रक्षा करने के लिए, इसलिए ऐसा ही हुआ होगा। 23वें श्लोक में कह रहे हैं, क्षुत तृड व्यथाम सुखापेक्षाम अपेक्षाम हित्वा तैर्ब्रजवासी भी वीक्ष्यमाणो दधाराद्रिम सप्ताहम न चलत पदात। तई ब्रजवासी भी, वे जो ब्रजवासी थे, वीक्ष्यमाण बड़े विस्मय से देखने लगे, श्रुत तृड व्यथाम
भूख और प्यास की जो यंत्रणा है, सुखापेक्षाम, और अपने सुख को हित्वा माने छोड़कर, सप्ताहम, एक सप्ताह तक, अद्रि माने अद्रि, गोवर्धन को धारण किया भगवान ने। लेकिन पदार्थ न अचलत, अपने स्थान से वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। तो भगवान ने भूख प्यास की यंत्रणा और सभी सुखों को भुलाकर 7 दिन तक लगातार गोवर्धन पर्वत धारण किया, और जरा से अभी किंचित मात्र भी इधर उधर नहीं हुए। तो सभी जितने भी ब्रजवासी हैं, जब कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं तो आनंद में विभोर हो गए, और उन्होंने भी भूख प्यास इत्यादि का परित्याग कर दिया। विष्णु पुराण में बताया गया है कि सभी ब्रजवासी बड़े विस्मित नेत्रों से कृष्ण की ओर टकटकी लगा के देखते रहे और उल्लसित होकर कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, और कृष्ण बिल्कुल निश्चल भाव से वहां पर गोवर्धन को धारण किए हैं। 1 सप्ताह तक संवर्तक मेघों के द्वारा बारिश की गई, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा ब्रजमंडल पर। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भगवान की शक्ति से सारा का सारा जल सूख गया, और 60 घड़ी के अंदर, 60 घड़ी के जो समय होता है उसको 1 दिन कहा जाता है। इस प्रकार से 7 दिनों की यहां पर गणना की गई है। 7 घड़ी का 60 घड़ी का, एक घड़ी में होते 24 मिनट। तो इस प्रकार से जो है 1 दिन की गणना की गई है यहां पर, कि वो इस प्रकार 7 दिन तक लगातार वहां पर खड़े रहे। तो ना तो कृष्ण को अनुभव हुआ और ना ब्रजवासियों को कोई अनुभव हुआ, ना तो भूख लगी, ना प्यास लगी, आंधी तूफान का भी उन्हें कोई कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण पास में है उनके। तो इस प्रकार ब्रजवासियों को वो 7 दिन भी क्षण भर के समान लगे, और 7 दिन तक जो इंद्र लगातार जल वर्षण करता रहा, वज्रपात करता रहा, उसने वज्र के प्रहार से अनेक पर्वत चूर्ण किए हैं, लेकिन उन सबको कहते हैं गोत्रभिद। इसलिए उसने सोचा था, इंद्र ने, कि आज मैं अपने गोत्रभिद को सार्थक करूंगा, और ब्रजवासी लोग भी अपने गोवर्धन के जो छिपे हुए हैं वो अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, मैं इसको भी जो है नष्ट कर दूंगा गोवर्धन को। तो स्वर्ग के ऐश्वर्य के समक्ष जो है कृष्ण मोही ये समझ नहीं सके, मोहित होकर इंद्र, कि भगवान जो है कृष्ण स्वयं भगवान जो है एक बालवत लीला कर रहे हैं ब्रज में। ये उनको समझ नहीं आया। ये उनको समझ नहीं आया कि हम जैसे अगर करोड़ों इंद्र मिल जाएंगे तो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते कभी। तो यहां पर 1 हफ्ते तक इंद्र ने जो है वज्रपात करना चालू रखा। तब जो है भगवान ने इंद्र का गर्व चूर करने के लिए सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है। गर्ग संहिता में इसका उल्लेख आता है। जब उसने बंद नहीं किया और वो जो जल था गोवर्धन शिखर से गिरकर नीचे भूमि में आने लगा, तब जो है गोवर्धन धारण से फिर तो पानी की संभावना थी नीचे आने की, गोवर्धन के नीचे। तो अब पानी की समस्या कैसे दूर हो, तो उन्होंने मन ही मन सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। तब करोड़ों सूर्य के समान जो दीप्तिमान सुदर्शन चक्र था वो गोवर्धन के ऊपरी भाग में स्थित हो गया, और बारिश का जो भी पानी था उसको शोषण करने लगा। जैसे अगस्त मुनि ने अनायासी अपने एक चुल्लू में भरकर समुद्र को पान कर लिया था, जैसे शेषनाग जो है, और इसके अतिरिक्त जो शेषनाग हैं उन्होंने गोवर्धन को चारों ओर से लपेट लिया और जल को अंदर आने से रोक दिया। जैसे एक बांध होती है, तो बांध क्या करती है कि नदी के पानी को नीचे जाने से रोक देता है बांध। उसी प्रकार से शेषनाग ने पूरे गोवर्धन को जो है अपने में समेट लिया बांध की तरह, और अब बाहर का पानी भी वहां पर नहीं आ रहा था अंदर। तो इंद्र जो है स्वयं ब्रज को नष्ट करने के लिए उतावला है। तो गर्ग संहिता में आता है कि भगवान ने फिर जो है उसकी भुजाओं को स्तंभित कर दिया, जिससे वो भुजा उठाकर वज्र का प्रभाव नहीं कर पाया। तो भगवान के बाएं हाथ पर गोवर्धन पर्वत जो विराजमान है, उसकी शोभा जो है बताई गई है गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में। कहते हैं, विलसति मणिदंड शिरीर मुकंद से बाहुस तदुपरि परितोपि तच्छत्र तुल्यो गिरीन्द्र प्रतिदिश मिह मुक्ता दाम बद्ध्वा
वद हारी धारा ब्रज सदन जनानाम प्रत्युभूता भूत विभूति। जो गोवर्धन पर्वत के नीचे भूभाग है, गड्ढा, वो ब्रजवासियों से घिरा हुआ है और कृष्ण की ऊपर की ओर जो बाईं भुजा उठी है वो नीलमणि दंड के समान है। उस पर रखा हुआ जो गोवर्धन है छत्र के समान, और शिखर के चारों ओर जो गिरने वाला जल है वो ऐसा लग रहा है जैसे झूलने वाली मोती की लड़ियां हों, ऐसा लग रहा है। तो इस प्रकार वहां पर कृष्ण ने 7 दिन तक लगातार गोवर्धन पर्वत के नीचे विचित्र लीला का आस्वादन किया और गोवर्धन के महात्म को प्रकाशित किया। और भगवान ने फिर अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा जो मेघ थे उनको भी छिन्न भिन्न कर दिया, वायु को भी निरुद्ध कर दिया, और कृष्ण का वो जो इंद्र का वज्र था उसकी बाहु थी वो भी स्तंभित हो गई, निश्चेष्ट हो गई। तब इंद्र बड़ा भयभीत हुआ। अब आगे कह रहे हैं, कृष्ण योगानुभावं तम निशम्येन्द्रोति विस्मितः निस्तंभो भ्रष्ट संकल्पः स्वान् मेघान् संन्यवारयत्। इंद्रम तम कृष्ण योगानुभावम, अर्थात इंद्र ने जब कृष्ण की इस प्रकार की शक्ति, उनका योग का प्रभाव देखा, निशम्य माने देखकर, अति विस्मित, अत्यंत विस्मित हुआ, और भ्रष्ट संकल्प, उसका जो संकल्प था नष्ट करने का वो भ्रष्ट हो गया, और निस्तंभ, स्तब्ध हो गया। इस प्रकार उसने स्वान मेघान संन्यवारत, उसने अपने मेघों को फिर निवारण कर दिया, उसका घमंड नष्ट हो गया, संकल्प भ्रष्ट हो गया। इस प्रकार उसने मेघों की वर्षा करने का आदेश, बंद करने का आदेश दे दिया मेघों को। तो बताते हैं कि जब कृष्ण का प्रभाव इस प्रकार का देखा तो सिंह के द्वारा जैसे हाथी सिंह को देखकर जो हाथी भाग जाता है, उसी प्रकार जो है वो भाग गया। संवर्तक मेघों और वायु के साथ इंद्र जो है वो हाथी की भांति भाग गया। तो यहां पर उसको, इंद्र को कृष्ण के वैभव का ज्ञान हो गया, उसका सारा गर्व जो है वो सब चूर हो गया और इंद्र में चले गए। लेकिन वो निश्चिंत नहीं थे, वहां पर भी चिंता लग गई कि कहीं सुदर्शनाचार्य आकर मेरे स्वर्ग को खंड खंड ना कर डाले, अथवा पता नहीं कृष्ण मुझे क्या दंड देंगे। इस प्रकार बड़े भयभीत होकर वहां पर अपना स्वर्ग में समय बिता रहे हैं इंद्र। अब आगे 25वें श्लोक में कह रहेंगे, कम व्यभ्र मुदितादित्यम वात वर्षंच दारुणम निशाम्यो परतम गोपान गोवर्धन धरो ब्रवीत। इसके बाद फिर गोवर्धन धर जो भगवान कृष्ण है, उन्होंने खम माने आकाश को, व्यभ्रम बादल शून्य, और उदित आदित्यम, आदित्य माने सूर्य, उसमें सूर्य को उदय देखकर निशम्य, दारुणम वात वर्षम उपरतम, और भयानक वायु और वारी वर्षण से जो समाप्त हुई है उसको देखकर गोपान अब्रवीत, गोपों से कहा, निर्यात त्यजत्रासम गोपा स्त्रीधनार्भकः उपारतम वात वर्षम व्युत्प्रायाश निम्नगा। हे मेरे प्यारे गोपों, अब स्त्री, अपनी स्त्री धन के साथ तुम लोग निर्यात माने बाहर निकल लाओ, त्रासम त्यजत, अपने भय को त्याग दो, वात वर्षम उपारतम, आंधी और तूफान अब दोनों ही उपरतम, उपरत हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, और निम्नगा जो नदियां हैं वो भी व्युत्पराया, उनमें भी जल जो है वो उतर गया है। नदियों में भी अब जल जो है ज्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग किसी प्रकार का भय ना करते हुए बाहर आ जाओ। 27-28 एक साथ है, इसमें कह रहे हैं, तस्ते निर्ययुर्गोपा स्वम स्वमादाय गोधनम शक्तोढोपकर्णम स्त्रीबाल स्थविराः शनै भगवानमपितं शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। इसके बाद ते गोपा, वो सभी जो गोप थे, शकट के ऊपर सब सामान रख के और अपने अपने स्वम गोधनम आदाय, अपने अपने गायों को लेकर बाहर निकले, और स्त्रियां, बालक, वृद्धगण भी धीरे धीरे बाहर निकले। इस प्रकार भगवान जो हैं वो सर्वसमर्थ भगवान ईश्वर, भगवान अवपि तम शैलम स्वस्थाने, और सबके सामने ही तम शैलम, उस गोवर्धन पर्वत को पूर्ववत
पहले की तरह ही स्वस्थाने अपने स्थान पर स्थामयामास स्थापित कर दिया। जहां वो था वहीं पर ही उसको स्थापित कर दिया भगवान ने। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, तम प्रेम वेगान निभृता ब्रजौकसो यथा समीयु परिरंभणादिभि गोप्यश्च सस्नेहम पूजयन मुदा दध्यक्षताद्भिर्युयुजु सदाशिषः। प्रेम वेगात निभृता अर्थात जो प्रेम के वेग से अत्यंत परिपूर्ण है, ऐसे ब्रजौकस है जो ब्रजवासी हैं, तम कृष्ण को अपने अपने भाव के अनुसार परिरंभण आदि, कभी किसी ने आलिंगन किया, समीयु किसी ने निकट में जाकर जो है बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की, अपूजयन, और किसी ने दधि अक्षत जल इत्यादि के द्वारा उनको आशीर्वाद प्रदान किया। तो अपने अपने संबंध के अनुसार सभी ने जो बड़ी बड़ी बूढ़ी गोपियां थी उन्होंने बड़े प्रेम से उनको जो है आशीर्वाद दिए कि तुमने हमारा रक्षा की है, मंगल कामना की, तो तुम जो है बड़े होकर हमारा इसी प्रकार से आलन पालन करना, आनंद विधान करना। 30वें श्लोक में कह रहे हैं, नंद यशोद नंद रोहिणी नंदो रामस्य बलिनाम वरः कृष्णमालिंग्य युयुजुराशीष स्नेह कातरा। और नंद यशोदा मैया, रोहिणी, नंद बाबा और बलराम जी वो स्नेह की अतिशयता के कारण स्नेह से कातर हो गए, विह्वल हो गए। उन्होंने भी कृष्ण को जो है आलिंगन किया और आशीर्वाद दिया। युयुजु माने प्रदान किया, सबने आशीर्वाद दिया उसको। दिवी देव गणा सिद्धा साध्या गंधर्व चारणा तुष्टुर्मुचुरु तुष्टा पुष्प वर्षाणि पार्थिव। कह रहे हैं, हे पार्थिव, हे परीक्षित, जो स्वर्ग में देवता थे, सिद्ध थे, गंधर्व, अप्सरा, चारण सब तुष्टा माने प्रसन्न होकर कृष्ण का स्तव करने लगे, स्तुति करने लगे, और पुष्प वर्षाणि मुमुचु पुष्पों की वर्षा करने लगे। शंख दुंदुभयो ने दुर्दिवी देव प्रचोदिता जगुर गंधर्व पतयस तुम्बुरु प्रमुखा नृप। और स्वर्ग के अंदर शंख दुंदुभी बजने लगी देवताओं के द्वारा। शंखनाद, तुम्बुरु इत्यादि जो गंधर्व हैं वो सब कृष्ण की लीलाएं का गान करने लगे। अब अंतिम श्लोक है 33वां, कह रहे हैं, ततोनुरक्तै पशुपै परिश्रितो राजन् स्वगोष्ठं सबलो व्रजद्धरी तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्ते ईयुर्मुदिता हृदि स्पृशः। हे राजन, तथा माने इसके बाद सबल बलदेव के सहित श्री हरि कृष्ण ने अनुरक्तई जो उनमें अत्यंत अनुरक्त हैं ऐसे पशुपई माने पशुओं का पालन करने वाले जो गोप बालक हैं उनसे परिश्रित है परिवेष्टित होकर स्वगोष्ठम अपने गोष्ठ में आ गए। अव्रजत माने गए, और गोपिका जो गोपियां थी वे भी हृदय स्पर्शी जो श्री कृष्ण का तथा विधानी इस प्रकार का जो कार्य था, विधान था, उसको देखकर मुदिता अत्यंत आनंदित होकर गायन्ते ईयु गान करती हुई ब्रज में प्रवेश किया। तो सभी गोप बालक गोपियां कृष्ण का गान करते हुए उन ब्रज में प्रवेश किए। तो यहां पर बताया गया है कि जो बलदेव जी हैं वे जो है चुपचाप खड़े हुए मन में सोच रहे हैं कि भैया तुमने क्या लीला की, 7 दिन तक इस छोटे से पर्वत को उठाया तुमने और इतनी परेशानी हुई, तुमको क्लेश हुआ, क्या जरूरत थी तुमको? क्योंकि मेरे जो अंश के अवतार हैं शेषनाग, वो अपने मस्तक के ऊपर पूरा ब्रह्मांड एक सरसों की भांति की तरह है उनका। तो यदि आप कहते तो मैं संकेत पाते ही इस पर्वत को जो है अलक्षित रूप से उठाकर कहीं शून्य में स्थापित कर देता। तो तुमने ये सब कुछ क्यों किया? हमारे होते हुए भी हम तो तुम्हारी सेवा में हमेशा तैयार हैं, इस बात को तुम ही जानते हो। तुम्हारी जो लीलाएं हैं उसका उद्देश्य तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। तो यहां पर वास्तव में भगवान के जो गोवर्धन उठाने का कारण था वो है ब्रजवासियों के अंदर अपने प्रति अत्यधिक प्रीति का उत्पन्न करा देना। क्योंकि 7 दिन तक ब्रजवासियों ने कृष्ण का लगातार जो है माधुर्य का पान किया है, लगातार खाए पिए बिना, सोए बिना, किसी को नींद नहीं है, लगातार उनको एकटक देखते रहे हैं। इतनी निद्रा भी सब उनकी खत्म हो गई, सारे के सारे। तो गाय भी, ब्रजवासी भी, गोपियां भी सब कृष्ण को देख रही हैं। तो 1 हफ्ते तक सबको इस माधुर्य में डुबो देना, यही कृष्ण का जो है उद्देश्य था इस गोवर्धन लीला के माध्यम से।
क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों को कितना आनंद देते हैं, ये यहां पर इस लीला से प्रकाशित होता है कि एक हफ्ते तक लगातार भगवान ने उनको इस प्रकार का आनंद प्रदान किया गोपों को। तो यहां पर हम लोग आज 25वां अध्याय पूरा किए हैं। अब अगली बार हम 26वें अध्याय में श्रवण करेंगे कि नंद बाबा जो है जब कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव इसको गोपों के समक्ष कैसे वर्णन करेंगे, उसको हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।